नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः आपके समक्ष पीएचडी एडमिशन श्रृंखला दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ की कड़ी का ये 9वां वीडियो आपके समक्ष है। जी हाँ, 9th वीडियो है। इस वीडियो में आपसे क्या बात करेंगे और आप क्यों इस वीडियो को अंत तक देखें, ऐसी जिज्ञासा आप में क्यों पैदा होनी चाहिए। इतना समय है क्या आपके पास इस वीडियो को पूरा देखने के लिए? यदि आपके पास समय है कुछ बातों को जानने के लिए, यदि आपका संबंध इस विभाग से है, यदि आप एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू का कर रहे हैं वेट अपने अपने विभाग का, तो इस वीडियो को देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इंग्लिश डिपार्टमेंट में आए हुए नए अपडेट की और कैंडिडेट्स की लिस्ट की, संस्कृत डिपार्टमेंट के कुछ अपडेट की और कैंडिडेट्स की लिस्ट की, अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसकी कैंडिडेट्स की लिस्ट, इंटरव्यू का शेड्यूल, इंटरव्यू का मोड, इंटरव्यू का वेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में सिलेक्टेड पीएचडी कैंडिडेट्स की लिस्ट और नया अपडेट, और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च में सिलेक्ट हुए या शॉर्ट लिस्टेड किए गए कैंडिडेट पीएचडी के लिए उसकी बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का वैसे इन्फॉर्मेशन का अपडेट 1 जनवरी तक ही था, लेकिन फिर भी उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। तो इन 5-7 डिपार्टमेंट में से यदि आपका किसी से संबंध है तो उस वीडियो को देखिएगा। आप कौन से डिपार्टमेंट की सूचना कब आती है ये आपको तय करना है। हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। पूर्व के वीडियो के लिंक आपको दे दूंगा यदि आपको आवश्यकता है अपने विभाग को जानने की। तो सबसे पहली कड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, ZOOLOGY, जियोलॉजी, जियोलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है, Z वाला है। इसमें आया है क्षमा कीजिए, 30 दिसंबर 2020 का अपडेट है, ये नोटिफिकेशन है कि इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का पीएचडी का 12 और 13 जनवरी को रखा गया है, लेकिन साफ साफ उसमें लिखा गया है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एग्जिट स्टूडेंट शेड्यूल विल बी नोटिफिकेशन लेटर। इसमें साफ साफ है कि इंटरव्यू की डेट पीएचडी इन जियोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की डेट तो है 12 और 13 जनवरी 2021, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड किन बच्चों को किया गया है, कौन से बच्चे एंट्रेंस के थ्रू इंटरव्यू में जाएंगे और कौन से स्टूडेंट एग्जामिटेड हैं एमफिल या नेट जेआरएफ की वजह से, उनकी लिस्ट बहुत जल्दी वेबसाइट पर आएगी। लेकिन अभी केवल डेट दी है। इंटरव्यू का माध्यम क्या रहेगा, किस बच्चे को इंटरव्यू देना है, रिसर्च प्रपोजल कब तक भेजना है, कैसे भेजना है, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। जब कोई आएगा तो आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च। ऑपरेशनल रिसर्च को लेकर 2 नए अपडेट आए थे, उसकी सूचना मैं आपको दे चुका हूं पहले ही। उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा। नहीं तो कुछ भी समस्या फिर भी आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंटरव्यू की डेट आज है, जैसे कि आपको पता है 2 जनवरी है, 2 जनवरी को उसका इंटरव्यू है। इसमें जो नया अपडेट आया है उसमें कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट को अपडेट किया गया है। जी हाँ, कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट को अपडेट किया गया है। 31 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने थे और रिसर्च प्रपोजल कब तक और कैसे भेजना था उसके विषय में जानकारी मैं पहले ही देख चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो नुकसान आपका होगा, यदि आपने उस नोटिफिकेशन को भी नहीं पढ़ा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आया था तो भी आपका नुकसान होगा, क्योंकि आज है आपका इंटरव्यू 2 जनवरी को। किस किस बच्चे का इंटरव्यू किस किस स्लॉट में है उसके लिए जो लिस्ट आई थी वेबसाइट पर, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऊपर लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च और नीचे पूरी एक पीडीएफ का लिंक होगा, उसको आप देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू और इसमें बात करेंगे पीएचडी की। पहले बात करी थी एमफिल की, अब बात करेंगे पीएचडी की। नोटिफिकेशन साफ साफ कहता है दी कैंडिडेट हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड, याद रखिएगा शॉर्ट लिस्टेड, कुछ कैंडिडेट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू ने पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। इसमें वह कैंडिडेट है जो नेट क्वालिफाई हैं, जो एमफिल का कोर्स वर्क कर चुके हैं या एमफिल क्वालिफाई हैं या कोई नेशनल फेलोशिप होल्डर है, उन बच्चों की लिस्ट दी है और उन बच्चों को सिलेक्टेड किया है इंटरव्यू के लिए। जो पहले लिस्ट आई थी, जो मैंने वीडियो नंबर 3 या 6 में आपको बताई थी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के पीएचडी के, वह बच्चे एंट्रेंस बेस पे गए थे। जी हाँ, वह बच्चे एंट्रेंस बेस पे बुलाए गए थे और ये जो बच्चे आए हैं इनका शेड्यूल है, यह एग्जाम्प्टेड हैं। और इन बच्चों के विषय में जो बच्चे एग्जाम्प्टेड है इनकी संख्या लगभग 51 है, उसकी भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। इन 51 बच्चों का इंटरव्यू कब और कहां होगा उसको आप देख लीजिए। 11 जनवरी सुबह 9 बजे इनका इंटरव्यू होगा।
11 जनवरी 2021 सुबह 9 बजे इन एग्जामिनेड कैंडिडेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में पीएचडी की डिग्री के लिए इंटरव्यू होगा, रूम नंबर 83 आर्ट्स फैकल्टी, यानी कि ऑफलाइन माध्यम से इनका भी इंटरव्यू होगा। और साथ ही साथ इन कैंडिडेट्स के अलावा यदि कोई बच्चे छूट जाते हैं, नेट एग्जामिनेड हैं, तो स्टूडेंट इसमें लिखता है नोटिफिकेशन में, फेलोशिप होल्डर / नेट क्वालिफाई एमफिल पास कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू फैकल्टी ऑफ आर्ट्स नंबर 83 12 जनवरी इन 9 AM। इसमें यह कहता है कि इन 51 कैंडिडेट्स के अतिरिक्त भी यदि कोई कैंडिडेट छूट जाता है और यदि उस कैंडिडेट के पास अपना प्रूफ है कि वो एग्जामिनेड है, वह डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 14 जनवरी को रिपोर्ट करे। हो सकता है उसका इंटरव्यू तब लिया जाए, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई थी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की। कुछ डिपार्टमेंट में 29 थी, कुछ डिपार्टमेंट में 31 दिसंबर थी। तो यदि फिर भी कोई बच्चे अपडेट नहीं कर पाए हैं, अपना सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए, लेकिन वे एग्जामिनेड कैटेगरी में आते हैं, उनके अनुसार तो वह बच्चे रिपोर्ट करें 12 जनवरी को रूम नंबर 83 में सुबह 9 बजे से। उस कंडीशन में हो सकता है उनका ऑन द स्पॉट इंटरव्यू लिया जाए और सिनॉप्सिस के साथ पहुंचेगा डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के बच्चे। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में एमफिल और पीएचडी के जो एंट्रेंस के बेस पे क्वालिफाई बच्चे हुए थे, उस विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो पूर्व का एक वीडियो बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू को लेकर, उसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अगले डिपार्टमेंट पे जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन एक्सटेंशन, जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डिपार्टमेंट है। 1 जनवरी को आया है ये नोटिफिकेशन, यानी कि आज से एक दिन पूर्व ये नोटिफिकेशन आया है। और ये नोटिफिकेशन आया है एमफिल पीएचडी इंटरव्यू को लेकर, एमफिल और पीएचडी दोनों ही बच्चों को लेकर। इसका भी मैंने एक पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे दिया है, उसको देख लीजिएगा। समझने में दिक्कत हो तो समझ लीजिएगा, कुछ समझाने का प्रयास मैं करता हूं। इस लिस्ट के 2 पार्ट हैं। जी हाँ, पहले पार्ट में उन बच्चों की लिस्ट है जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एंट्रेंस के बेस पर, यानी कि जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उन बच्चों की एक लिस्ट दी है। और उसी नोटिफिकेशन में, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है, दूसरी लिस्ट उसमें उन पीएचडी कैंडिडेट्स की है जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हैं या एमफिल पास करके पीएचडी के इंटरव्यू के लिए एग्जामिनेड हुए हैं, उन बच्चों की लिस्ट है। और लिस्ट में आपका फॉर्म नंबर, आपका नाम, आपकी कैटेगरी और आपका रैंक, ये सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ चेक कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा और अपने नाम को उसमें अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें इस डिपार्टमेंट के संदर्भ में, इसके इंटरव्यू की डेट, माध्यम और रिसर्च प्रपोजल। जी हाँ, इंटरव्यू की डेट, इंटरव्यू का माध्यम और रिसर्च प्रपोजल, ये तीनों चीज समझ लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एंड काउंसलिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के विषय में नाम बहुत लंबा चौड़ा है, बोलने में मुझे भी तकलीफ होती है। अब शॉर्ट समझिए, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन सोशल साइंस के बिल्डिंग के बैक साइड में है, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, नॉर्थ कैंपस से। इंटरव्यू की डेट है इसमें 14 और 15 जनवरी 2021। क्लियर कट समझ लीजिए, 14 और 15 जनवरी 2021 को इंटरव्यू होगा एमफिल और पीएचडी का। अब अगली चीज, इंटरव्यू का माध्यम। इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रखा गया है। फिर से सुन लीजिए, अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रखा गया है। अब कौन से कैंडिडेट्स ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे, कौन से देंगे ऑफलाइन, उसके विषय में आपको आगे बताता हूं। नोटिफिकेशन में कहता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन गूगल मीट से होगा इंटरव्यू। स्टूडेंट हैव टू वेट फॉर योर टर्न फॉर ज्वाइनिंग, यानी कि एक बच्चे का इंटरव्यू होने के बाद ही आपका लॉगिन हो पाएगा इंटरव्यू के वक्त में। इसके विषय में आपको बाद में समझाऊंगा, पहले पूरा समझिए। द फर्स्ट कैंडिडेट विल हैव देन सेकेंड, यानी कि पहले के बाद दूसरा, यानी कि जो लिस्ट में बच्चों के नाम है उसी ऑर्डर से आपको रैंडमली नहीं होगा इंटरव्यू। जिस स्लॉट में बच्चों का नाम है उसी स्लॉट में आपका इंटरव्यू होगा। इस बात का ध्यान रखिए, चाहे एमफिल के लिए हो या पीएचडी के लिए हो। और जो लिंक है गूगल मीट का, वह इंटरव्यू के दिन कुछ मिनट पहले ही आपको प्रदान किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी किसी एक पर। इसीलिए आप हो सके तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जब अपना रिसर्च प्रपोजल भेजेंगे, उसके अंदर अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर जरूर मेंशन करके भेजिए कि आपको लिंक उसी पर प्रदान किया जाए, यदि आप ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देना चाहते हैं। यदि आप ऑफलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसका प्रस्ताव, उसका तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज और समझिए, इंटरव्यू ऑफ कोर्स, इसमें लिखा हुआ है कि एग्जामिनेड एंड एंट्रेंस बेस्ड एमफिल एप्लीकेशन, यानी कि जो बच्चे एमफिल के लिए आवेदन किए हैं और एंट्रेंस
पास करके एमफिल के इंटरव्यू के एलिजिबल हैं, और एमफिल में जो बच्चे एग्जामिनेड पहुंचे हैं वह सभी बच्चे अपना इंटरव्यू देंगे 14 जनवरी को। फिर से समझ लीजिए कि एमफिल के बच्चों का इंटरव्यू, चाहे वह एग्जामिनेड करके इंटरव्यू तक पहुंचे हो या एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंचे हो या एग्जामिनेड हो, उन सभी का इंटरव्यू 14 जनवरी 2021 को सुबह 10 बजे से रखा गया है। और 15 जनवरी को उन बच्चों का इंटरव्यू है जो एग्जामिनेड भी हैं और एंट्रेंस पास करके क्वालिफाई हुए हैं और जिन्होंने एमफिल और पीएचडी दोनों कोर्स के लिए अप्लाई किया था। इस बात का ध्यान रखिए, उन बच्चों का इंटरव्यू 15 जनवरी सुबह 10 बजे से है। आगे और समझिए रिसर्च प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स के विषय में। साफ साफ कहता है नोटिफिकेशन, स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम मस्ट मेल सॉफ्ट कॉपी, मेल से भेजना है। क्लियर कट समझ लीजिए, उसमें क्या होना चाहिए, आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए पहली चीज, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा होगा उसकी कॉपी होनी चाहिए, और साथ में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। उस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट में साफ साफ क्लियर कट लिखा है आपकी क्वालिफिकेशन, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी यदि किसी कैटेगरी से संबंधित है तो उसका डॉक्यूमेंट्स, और इन सभी को मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म, रिसर्च प्रपोजल, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म, इन सभी को एक फाइल में नहीं अलग अलग फाइल में मेल करना है आपको 7 जनवरी 2021 से पहले तक। 7 जनवरी 2021 तक एमफिल के स्टूडेंट हो या पीएचडी के स्टूडेंट हो, दोनों ही बच्चों को सिनॉप्सिस मैंडेटरी है, लाजमी है, जरूरी है सिनॉप्सिस एमफिल और पीएचडी को डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन में। इस डिपार्टमेंट को लेकर मैंने 5 मिनट का समय दिया इस वीडियो में, आप भी समझते होंगे क्योंकि जानकारियां बहुत कम समय के लिए होती हैं और बहुत उलझी हुई जानकारियां हैं। एमफिल के बच्चे और पीएचडी के बच्चे अलग अलग ईमेल आईडीज पर अपने सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल को भेजेंगे। ईमेल आईडी कहां से मिलेगी, जो मैंने लिंक दिया है एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का पीडीएफ का, उसके अंदर ही आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, पहले पेज पर सबसे नीचे। इस बात का ध्यान रखिएगा। एमफिल पीएचडी के सिनॉप्सिस में क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या कमियां होती हैं, कैसे बनाएंगे एमफिल का, किस किस पॉइंट को शामिल करेंगे और किस किस पॉइंट को आप पीएचडी के सिनॉप्सिस में शामिल करेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया था, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा और सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं, और अभी तो लगभग 2 डिपार्टमेंट और बाकी हैं, तो वीडियो लगभग 10 मिनट और जाएगा, 10 मिनट का और धैर्य रहे तो और वीडियो को देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के विषय में 2 नोटिफिकेशन आए हैं 1 जनवरी 2021 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 2021 को 2 नोटिफिकेशन आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के। पहला नोटिफिकेशन एमफिल को लेकर है, दूसरा नोटिफिकेशन पीएचडी को लेकर है। पहले हम बात करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ एमफिल को लेकर। इसमें कहता है नोटिफिकेशन में कि जो बच्चे एमफिल के लिए आवेदन किए हैं और जो नॉन एंट्रेंस, यानी कि जो बच्चे एंट्रेंस पास करके नहीं बल्कि एग्जामिनेड है, एग्जामिनेड में नेट 11 बच्चे होने चाहिए या कोई नेशनल फेलोशिप प्राप्त बच्चे हैं, तो उन बच्चों के विषय में कहता है और साफ साफ कहता है कि उन बच्चों का इंटरव्यू, और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई भी हुए हैं उन बच्चों का भी इंटरव्यू की बात करता है। इंटरव्यू की डेट है 4 जनवरी 2021। एमफिल संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का इंटरव्यू है 4 जनवरी 2021 को, और समय भी निश्चित कर दिया है। और क्योंकि इंटरव्यू का माध्यम जैसे मैंने बताया था ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एमफिल के लिए इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। टाइमिंग नोट कर लीजिए, अलग अलग है, डेट सेम है 4 जनवरी 2021 डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एमफिल की, टाइमिंग अलग अलग है। ऑफलाइन बच्चों का इंटरव्यू रूम नंबर 72 डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा, रूम नंबर 72, टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे का, सुबह 10:30 बजे का टाइमिंग। और जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देना चाहते हैं गूगल मीट ऐप के माध्यम से, उनका इंटरव्यू दोपहर 2 बजे से, यानी कि लंच टाइम के बाद में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन ऑनलाइन में हुआ है या ऑफलाइन हुआ है उसके लिए डिपार्टमेंट से संपर्क करें। और ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आवेदन एप्लीकेशन कैसे भेजना था उसका तरीका मैंने पहले भी बताया था, वो अगर समझ में नहीं आया है तो बताइएगा, मैं अलग से वीडियो आपको भेज दूंगा, इस बात को समझ लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आया था डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का, वह आया था पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। अब इसको भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, और चीजों को मिक्स मत कीजिएगा, डेट, टाइम और माध्यम, रिसर्च प्रपोजल को मिक्स मत कीजिएगा। और जब आप सवाल पूछते हैं तो मुझे वीडियो का टाइटल भेजिए, उसमें लिखिए अपना सवाल भेजिए और किस डिपार्टमेंट और किस डिग्री को लेकर आपका सवाल है,
क्लियर कट पूछिए। आप कहेंगे कि सर हमारे डिपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आया है, सर हमारे डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का माध्यम क्या है, तो मैं कैसे समझूंगा कि आप किस विश्वविद्यालय के, किस डिपार्टमेंट के, किस डिग्री के इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं मुझसे। इसलिए सवाल को क्लियर कट रखिए, डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, और यूनिवर्सिटी के साथ साथ अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है तो वीडियो का टाइटल उसमें जरूर मेंशन कीजिए, तब मैं भी देख सकूंगा मैंने वीडियो में क्या चीजें नहीं समझाई हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिग्री है पीएचडी, इसके बच्चे गौर से सुने। इंटरव्यू का माध्यम दोनों है, फिर से समझ लीजिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन बच्चे जो इंटरव्यू देंगे गूगल मीट पर ही होगा इंटरव्यू। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश इंटरव्यू या कहेंगे 90% इंटरव्यू गूगल मीट पर हो रहे हैं। तो अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, जिस भी डिवाइस से आप देंगे ऑनलाइन इंटरव्यू यदि, तो गूगल मीट ऐप को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके रख लीजिए और चेक जरूर कर लीजिए कि काम कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है। 21 जनवरी 2021 को सुबह 10:30 बजे, 21 जनवरी 2021 सुबह 10:30 बजे इंटरव्यू है पीएचडी कैंडिडेट्स का, जो ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू को देना चाहते हैं संस्कृत के लिए, संस्कृत डिग्री में। और जो बच्चे ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू देना चाहते हैं पीएचडी इन संस्कृत के लिए, उनका इंटरव्यू है सुबह 10 बजे 20 जनवरी 2021 को। 20 जनवरी 2021 को ऑफलाइन और 21 जनवरी 2021 को ऑनलाइन। और हाँ, ऑफलाइन का वेन्यू सुन लीजिए और समझ लीजिए। हाँ, ऑफलाइन का वेन्यू समझ लीजिए, रिसर्च लैब रूम नंबर 72 डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। रिसर्च लैब रूम नंबर 72 डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। 72 नाम से 2 कमरे मिलेंगे, एक कॉमन और एक 72A भी हो सकता है। तो क्लियर करके जाइएगा आपका इंटरव्यू किस कक्ष में है, इस बात को ध्यान से समझिए। और इंटरव्यू के दिन आपको वो मेंशन भी होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट के दो नोटिस आए थे। एक आया था 31 दिसंबर 2020 को और एक नोटिफिकेशन आया है 1 जनवरी 2021 को। दोनों नोटिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2021 के नोटिफिकेशन की। उसमें साफ साफ क्लियर कट है कि इंटरव्यू का माध्यम ओनली फॉर ऑनलाइन होगा। ओनली फॉर ऑनलाइन माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में एमफिल और पीएचडी कैंडिडेट्स अपना अपना इंटरव्यू देंगे, इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। और ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा तो गूगल मीट से होगा, इसको भी समझ लीजिए। इंटरव्यू की डेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कई बच्चे होते हैं भुलक्कड़ भी होते हैं, वह नहीं समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में आपके होंगे इंटरव्यू। जी हाँ, 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में होंगे आपके इंटरव्यू, इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। और एक चीज, नोटिफिकेशन कहता है 1 दिसंबर वाला, वह कहता है कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए। और इन शॉर्ट लिस्ट बच्चों की सूचना कैसे मिली उसकी भी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। जैसा कि मैंने बताया था वीडियो नंबर 6 या 5 में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में अपडेट का ऑप्शन आया था 29 दिसंबर तक। जिन बच्चों ने अपने फॉर्म को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया है या कुछ गलती हुई तो उसको ठीक किया है, उन बच्चों का नाम भी इस लिस्ट में आया है, जो 1 जनवरी 2021 की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और ड्यू की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। और नहीं मिलती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अलग से भेज दूंगा। उसके अनुसार द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड एमफिल पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू 4 जनवरी to 9 जनवरी एक्सटेंशन नेसेसरी। एक कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल एमफिल पीएचडी प्रोग्राम स्पेसिफाई एग्जाम्प्टेड। आगे कहता है नोटिस कि सबमिट हिज एंड हर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश रूम नंबर 53 आर्ट बिल्डिंग मेन कैंपस। ठीक है, उसका एड्रेस है डिपार्टमेंट। फिर कहता है मे सेंड द स्कैन कॉपी ऑफ द सेम ईमेल आईडी एक दी हुई है 4 जनवरी 2021 4 बजे तक। अब इस चीज को समझिए, आपको इसमें जो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश नहीं समझते हैं प्रॉपरली और मतलब कुछ का कुछ निकल जाता है। यदि जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं कर पाए हैं या जो जरूरी दस्तावेज आपको भेजने थे वह नहीं भेज पाए हैं डिपार्टमेंट को, उसके लिए एक मौका और दिया गया है, चाहे आप एमफिल के लिए हो या पीएचडी के लिए हो, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। और उसका टाइमिंग और डेट दी है 4 जनवरी 2021 शाम को 4 बजे तक। एक ईमेल आईडी मेंशन है, ईमेल आईडी कहां से मिलेगी, जो मैंने नोटिफिकेशन का लिंक डाला है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के 2 लिंक है और ये लिंक है 1 जनवरी वाला, 31 दिसंबर का लिंक और 1 जनवरी के पीडीएफ कॉपी का लिंक, दोनों मैंने मेंशन किए हैं। आपको खोलना है 1 जनवरी का लिंक 2021 का, उसमें
पहले पेज के पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ईमेल आईडी मेंशन होगी, उसको आप देख लीजिएगा। मैं ईमेल आईडी आपको पढ़ भी देता हूं। PhD MPhil admission english.du@gmail.com, PhD MPhil admission english.du@gmail.com इस ईमेल आईडी पर। और यदि आप इस ईमेल आईडी पर नहीं भेजना चाहते हैं, आपको डिपार्टमेंट भी जाने का मौका है, डिपार्टमेंट जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का एड्रेस भी मैंने आपको बताया, रूम नंबर 53, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश आर्ट्स फैकल्टी में, ठीक है। तो ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट भेजने हैं और ऑफलाइन भी भेजने हैं। एक सवाल आपके मन में उठेगा सभी ओवरऑल डिपार्टमेंट्स के लिए, कुछ डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट को ऑफिस में जाकर भी जमा करना है, लेकिन जो बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं या दिल्ली के आसपास NCR के हैं, बिहार से, गुजरात, वह बच्चे क्या करें, वह डॉक्यूमेंट्स को कैसे सबमिट करेंगे, वह तो आ भी नहीं सकते। उनके लिए मैं तरीका बताता हूं कि डिपार्टमेंट के एड्रेस पर अपने जरूरी दस्तावेज जो मैंने बताए हैं, चाहे संबंध किसी भी डिपार्टमेंट से हो, MPhil के लिए हो या PhD के लिए, ध्यान से सुने। आप बाय पोस्ट, बाय कुरियर डिपार्टमेंट के एड्रेस पर तय निश्चित की गई तारीख पर भेज दीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त है, दिल्ली में रहता है या रहती है, कोई रिश्तेदार है, तो उसके माध्यम से भिजवा दीजिए। अगर आपका कोई नहीं है तो बाय कुरियर, बाय पोस्ट भिजवा दीजिएगा तय तारीख पर, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से इंटरव्यू हो और आपको ईमेल से भी डॉक्यूमेंट भेजने हैं और बाय पोस्ट भी भेजने हैं। दोनों तरीके इसलिए अपनाए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ आपका इंटरव्यू लिया जाए और आपका चयन भी हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चों की पूरी लिस्ट आ चुकी है, चाहे वह MPhil के लिए हो, चाहे PhD के लिए हो। 4 जनवरी को सुबह 9:30 बजे और 4 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे से, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट में इंटरव्यू है। सुबह लगभग 9:30 बजे से और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से। किस शिफ्ट में, किस डेट को, किस बच्चे का इंटरव्यू है, उसकी पूरी डिटेल दी है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। लगभग 20-22 पेज का नोटिफिकेशन है, लिंक मैं नीचे दे चुका हूं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। वीडियो हो चुका है लगभग 22 मिनट 10 सेकंड से ऊपर का। कितना आप समझे, कितना मैं समझा पाया मैं नहीं जानता। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के विषय में आपको बताया और ऑपरेशन रिसर्च के विषय में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू इन PhD कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उसका रिसर्च प्रपोजल, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के दोनों नोटिफिकेशन और इंग्लिश के विषय में। इसके अलावा हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट एजुकेशन का भी। इसके अलावा कोई जानकारी मुझसे छूट गई है या आपको जानकारी समझ में नहीं आई है तो जरूर से जरूर पूछिएगा। और मैंने ये भी बताया कि सवाल कैसे पूछना है। यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, वीडियो का नाम लिखिए, अपना डिग्री लिखिए, सवाल क्या है स्पष्ट कीजिए और किस यूनिवर्सिटी को लेकर है ये भी समझाइए। अगर आप ये कहेंगे कि हमको रिसर्च प्रपोजल बताइए तो आप मुझे लिखिए कि आपका डिपार्टमेंट, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा और किस डेट को आपका इंटरव्यू है, तो उस तरीके से मैं बता पाऊंगा। जितनी मेरी समझ है, साइंस में हो सकता है मैं उतनी हेल्प ना कर सकूं, लेकिन लिटरेचर, सोशल साइंस, कम्युनिटी में आपकी भरपूर मदद होगी। जितने मेरे पे अनुभव है, मेरे पे ज्ञान है थोड़ा बहुत, उसके आधार पर इस वीडियो को आपने देखा। यदि यहाँ तक तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इस वीडियो को 10% देखा उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और जो वीडियो को 10% या 20% देखते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल वही करते हैं। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आप वीडियो को समझते हैं, सवाल करते हैं, और अपनी ही बुद्धि के अनुसार मैं भी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं। तो यह थी जानकारी इन 4-5 डिपार्टमेंट्स के विषय में। जैसे ही कोई नया अपडेट किसी डिपार्टमेंट के विषय में आएगा या किसी नए डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू एडमिशन का दौर चल रहा है। इसलिए मेरे चैनल पर आपको वैसे ही वीडियो लगातार मिल रहे हैं। तो बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप के वीडियो नहीं आ रहे हैं, कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। आपको जनवरी में बेहतरीन तरीके के और बेहतरीन विषयों के वीडियो मिलेंगे। लास्ट के वीडियो में बताया भी था कि मैं एक नई श्रृंखला चालू करने वाला हूं कि किसी डिग्री को हम क्यों करते हैं। यदि हमने MA इंग्लिश किया है, MA हिस्ट्री किया है, तो उसका फ्यूचर क्या है, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, और क्या डिफरेंट होता है स्टेट और सेंट्रल के पाठ्यक्रमों में, उस पर बात करेंगे। और उस पर आपको बतेरे वीडियो मिलेंगे और हर विषय को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आप अपने सवालों को तैयार रखिएगा। जब ये वीडियो मिले तो सवाल बेझिझक पूछिएगा, जितने हो उतने सवाल पूछिएगा। अब आती है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की बात। मुझे थी अपनी बात रखनी, मैंने रख दी, अब काम आपका है। लाइक करें, डिसलाइक करें, सवाल करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपका दायित्व है। और आप किसी को शेयर करना है वीडियो
तो भी आपका दायित्व है, किसी को आपको सजेस्ट करना है तो भी आपका दायित्व है, क्योंकि संविधान ने आपको भी अधिकार दिया है और मुझको भी अधिकार दिया है। लेकिन संविधान ये नहीं कहता है और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी बातों को, अपनी राय को, अपनी जिज्ञासाओं पर को किसी पर थोप देना या लागू करने के लिए मजबूर कर देना। आपको जो इच्छा हो वो करिए, अपने सवाल पूछिए, जिज्ञासाओं को शांत करिए और इंटरव्यू से पहले जिस भी सवाल पर दिक्कत हो अपने टीचर से, अपने फ्रेंड सर्कल से, किसी भी यूट्यूबर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि किसी सवाल पर अटक जाए इंटरव्यू में, तब आपको अफसोस हो कि हम किसी से कंसल्ट कर लेते, क्योंकि बहुत से फ्रेशर स्टूडेंट होंगे, उनको बहुत सी समस्याएं होंगी। तो इसीलिए वीडियो भी मिल रहे हैं और मैं अपनी बकवास भी करता रहता हूं। इस बात का भी ध्यान रखिए, अपना और अपना ख्याल रखिएगा। और 2 जनवरी है, कुछ लोगों के लिए नया साल भी होगा, कुछ लोगों के लिए केवल 2 जनवरी होगी, लेकिन आपके लिए नए वर्ष की शुरुआत नहीं, नई जिंदगी की शुरुआत है। नई जिंदगी में पुराने को छोड़कर आगे बढ़ना है या पुरानी अच्छी यादों को लेकर आगे बढ़ना है, या नव वर्ष में कुछ नया पाना है, नया देना है, या नया स्वीकार करना है, या नया सीखना है। ये आपको नए तरीके से, नए दौर में, क्योंकि ये नया भारत है। जय हिंद।